दोस्तों, इतना तो आप सभी को मालूम ही होगा कि आज से अरबों साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ था और जब से इसका निर्माण हुआ है तब से ही पृथ्वी पर बहुत सी रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाएं होती आ रही हैं। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर पृथ्वी पर मौसम में बदलाव और छोटे बड़े तूफान जैसी सामान्य घटनाओं के साक्षी बनते हैं, लेकिन कभी कभी धरती पर कुछ ऐसी अजीब प्राकृतिक घटनाएं भी हो जाती हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा होता। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही अजीब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, स्वार्मिंग क्यूबन लैंड क्रैब्स। दोस्तों, क्यूबा में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और वहां पर आपको एक अजीब और नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है। दरअसल वो जगह फिश लाइफ और साफ पानी के लिए पॉपुलर है, पर असल में वो जगह न केवल इस साफ पानी को देखने के लिए बल्कि यहाँ हफ्तों तक रोड पर निकलने वाले केकड़ों को देखने के लिए भी ये प्रसिद्ध है। इस जगह पर स्प्रिंग और रेनी सीजन में रेड लैंड क्रैब हजारों की तादाद जंगल से 6 मील दूर रोड के उस पार समुद्र की ओर जाते हैं, क्योंकि ये इनके अंडे देने का समय होता है जो कि ये समुद्र में देते हैं। परंतु ये इतना आसान काम नहीं होता है और इसे बहुत से क्रैब नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए कि जब वो क्रैब्स 6 मील की दूरी तय करते हैं तो उनमें से कुछ पक्षियों का शिकार बन जाते हैं, तो कुछ रोड पर गाड़ी वाहनों द्वारा कुचल दिए जाते हैं और इनके समुद्र में दिए गए अंडे कुछ ही दिनों में फूट जाते हैं और उनसे निकले बच्चे अपने जन्म के 1 हफ्ते बाद ही वो जंगल की ओर चले जाते हैं और ये फिनोमेना देखने में वाकई शानदार होता है। नंबर 9, द डोर टू हेल इन तुर्कमेनिस्तान। आप में से बहुत से लोगों को यह जानकर अचंभा होगा कि धरती पर एक नर्क का द्वार है। जी हाँ, द डोर ऑफ हेल, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। दरअसल ये एक आग जल रहा गड्ढा है जिसमें लगातार आग जलती रहती है। ये थोड़ा ज्यादा अजीब है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। इस गड्ढे को काराकुम के चमक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस गड्ढे से कई तरह की गैसेस निकलती हैं और ये गेट ऑफ हेल ऑयल साइट के पास है, जिससे अनुमान यही लगता है कि असल में इसमें आग लगने का सही कारण गैस ही है और आग इसमें पहले से ही लगी हुई है। आपको बता दें कि इस गड्ढे में आग कुछ दिन या महीनों से नहीं लगी है, बल्कि इसमें पिछले 50 सालों से इसी तरह की आग जलती आ रही है, वो भी बिना रुके। ये फिनोमेना भी नेचुरल ही है और नेचर बहुत अद्भुत है। नंबर 8, द कैटाटम्बो लाइटनिंग इन वेनेजुएला। दोस्तों, वेनेजुएला घूमने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। दरअसल यदि आप वेनेजुएला घूमने जाते हैं तो इस जगह को गलती से ना भूलें। आप वेनेजुएला माकियाबो लेक के पास ही रुकने की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर आप इस जगह पर रुकते हैं तो आप कैटाटम्बो लाइटनिंग को अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है और यहाँ रात के समय 1 मिनट में 16 से 40 बार बिजली कड़कती है और ऐसा करीब 9 घंटे तक चलता है। ये फिनोमेना साल की करीब 160 रात में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिजली हर साल ही 1 मिनट में 16 से 40 बार ही कड़कती है, बल्कि इसकी फ्रीक्वेंसी हर साल बदलती रहती है। आपको बता दें कि यह फिनोमेना तेज हवा के बहने से होता है, जो कि स्वाम्पी पैलन से होकर मैरिडास कॉर्लियारा पेरिया माउंटेन से टकराती है और इसके बाद बिजली कड़कना शुरू होती है। नंबर 7, बायोल्यूमिनेसेंट। दोस्तों, कैलिफोर्निया को बायोल्यूमिनेसेंट वेव्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि हर वक्त सदर्न कैलिफोर्निया के समुद्र का पानी रात के वक्त नीले रंग का चमकता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है, समुद्र के अंदर से रोशनी कैसे निकल सकती है। वेल, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये रोशनी समुद्र पैदा नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर रह रहे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगाई और बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आप भी इस घटना को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सदर्न कैलिफोर्निया के किसी भी समुद्र तट पर जाना होगा, क्योंकि ये घटना सिर्फ समुद्र में ही देखने को मिलती है। नंबर 6, लेक नेट्रॉन इन तंजानिया। तंजानिया के अरुशा इलाके में बनी इस रहस्यमय झील के दूर दराज तक कोई आबादी नहीं है। इस झील के आसपास पत्थर के जानवर और मूर्तियां पड़ी हैं, जिन्हें देखकर झील के जादुई होने की बात अब सभी मानते हैं। परंतु वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि पानी का रासायनिक होना है। दरअसल नेट्रॉन झील एक एल्कलाइन झील है, जहाँ के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। पानी में अल्कलाइन की मात्रा pH 9 से pH 10.5 है, जो अमोनिया जितनी है। इस झील में जाने वाले पशु पक्षी कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। यही कारण है कि इस झील में ज्यादा वक्त बिताने वाले जानवर मौत का शिकार होते हैं और ये 35 मील लंबी है। नंबर 5, लेंटिकुलर क्लाउड्स। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम शाम के समय आसमान में ऐसे ही कुछ बादल देखकर मन में ही कुछ भी चित्र बना लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बादल देखा है जो मोटा हो और दिखने में किसी टॉर्नेडो
या यूएफओ की तरह हो। इस तरह के बादल को लेंटिकुलर क्लाउड्स कहते हैं। ये बादल घंटों तक अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और इन्हें हवा के चलने का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये असल में किसी बिल्डिंग या किसी वजह से हवा के टकराने से बनते हैं और इनमें से हवा काफी अच्छी तरह से निकल जाती है, जिसके चलते इनमें एक ही जगह पर चक्कर लगाते हुए घंटों खड़े होने की क्षमता होती है। नंबर 4, ब्लड फॉल अंटार्कटिका। इसका नाम टेलर ग्लेशियर है। ईस्ट अंटार्कटिका में विक्टोरिया लैंड के मैकमर्डो ड्राई वैलीज में वेस्ट लेक बोन्नी में बर्फ से ढकी सतह पर टेलर ग्लेशियर स्थित है। ये ग्लेशियर बड़ा ही अनोखा ग्लेशियर है। लाल रंग के पानी के कारण इसे खून से जोड़कर ग्लेशियर को ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। यह पिछले 106 सालों से एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन आखिरकार वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर से निकलते हुए लाल पानी के पीछे का रहस्य सबके सामने ला दिया है। अमेरिका के कोलोराडो कॉलेज की पूर्व स्नातक छात्र जेसिका बर्गेले यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की हिम्मत वैज्ञानिक एरिन पेटिट और उनकी टीम ने मिलकर ग्लेशियर में लाल पानी होने की वजह खोज ली। उन्होंने इस शोध के लिए रेडियो इको साउंडिंग रडार का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने बताया कि यह लाल पानी दरअसल एक विशालकाय तालाब से गिर रहा है, जो पिछले कई सालों से इस टेलर ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है। इस ग्लेशियर की खोज 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने की थी। नंबर 3, नामीबियास मिस्टीरियस फेरी सर्कल्स। नामीबिया रेगिस्तान के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर क्या आप सभी जानते हैं कि इसके इन एरिड ग्रासलैंड के 2500 किलोमीटर के हिस्से में मिट्टी पर कुछ ऐसी रहस्यमय गोले बने हैं जिन्हें फेरी सर्कल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस एक गोले की कुल लेंथ करीब 6 से 20 फीट की होती है, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ी है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इन रहस्यमय गोलों के बनने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी नहीं पता है और वैज्ञानिक भी इसके सामने पस्त नजर आते हैं। हालांकि इनके बारे में कुछ थ्योरी जरूर दी गई, जिनमें कहा गया है कि हो सकता है ये गड्ढे कीड़ों द्वारा बनाए गए हों, जो कि यहाँ अपना घर बनाना चाहते हों, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये गड्ढे वहाँ लगी घास की वजह से बने हों, जो खुद को इस तरह से बड़ा कर रही हो कि उसके अगल बगल पानी भरने के लिए एक गोलाकार गड्ढा बन जाए। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हालिया शोध में इन दोनों थ्योरियों को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा बिल्कुल सही बताया गया है। नंबर 2, टाइडल बोर वेव ऑन द अमेज़न। आप सभी ने समुद्र में उठने वाली टाइडल वेव के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसी लहर के बारे में सुना है जो ना सिर्फ एक नदी में उठती है बल्कि कभी खत्म भी नहीं होती? उस लहर का नाम है पोरोरोका लहर, जो कि किसी समुद्र के अंदर नहीं बनती बल्कि अमेज़न नदी में बनती है। ऐसा माना जाता है कि ये लहर कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई सर्फर इसके ऊपर सर्फिंग करता है तब उसे लगातार सर्फिंग करने का अनुभव मिलता है, जो कि वो समुद्र में नहीं ले पाता। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये लहर किस कारण से कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तरह की टाइडल बोर है, जो कि समुद्र के पानी को नदियों की तरफ लेकर आती है, और यही वजह है कि ये कभी भी खत्म नहीं होती। नंबर 1, डेथ वैली सेलिंग स्टोन्स। ये एक ऐसी जगह है जहां वैज्ञानिकों को हमेशा कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीज मिलती रहती है। इस जगह पर सबसे ज्यादा जो चीज चौंकाती है वो है यहाँ के अपने आप खिसकने वाले पत्थर। जी हाँ, यहाँ इस रेगिस्तान के पत्थर बिना किसी की मदद के खिसकते हैं। आपको बता दें कि हालांकि वैज्ञानिक ने अब तक कोई ठोस वजह का पता नहीं लगाया है कि आखिर ये पत्थर अपनी जगह से खुद ब खुद खिसकते कैसे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि किसी इंसान या किसी जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर दिखाई नहीं देते, क्योंकि वहाँ मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ दिखाई देती है। इन खिसकते पत्थरों को स्लाइडिंग स्टोन्स के नाम से जाना जाता है, जो खुद ब खुद खिसकते हुए ये पत्थर वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली बनी हुई जिसे अब तक सुलझाया नहीं गया। यहाँ के रेस ट्रैक क्षेत्र में 320 किलोग्राम तक के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा गया है, और ये बहुत अजीब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।